बामुश्किल आज बजट इजलास शुरू हुआ। हुकूमत जो थी वो तरले मिन्नतें करने गई हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बजट से पहले ही बादियों नज़र में इस बजट को रिजेक्ट कर दिया था। बजट में शामिल उनको नहीं किया गया और बजट की तजावीज़ से वो बादियों नज़र में इतफाक़ करते हुए नज़र नहीं आए। आज का ये जो गरीबुल मंज़र बजट इजलास था, गरीब परवर इसलिए कहूँगा कि इसमें हुक्मरान इत्तेहाद और हुक्मरान जमात के अपने बड़े बड़े स्टॉल वॉट पॉलिटिशियंस मौजूद नहीं थे इस बजट इजलास को ओन करने के लिए। इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको नज़र नहीं आए, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब नज़र नहीं आए, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नज़र नहीं आए। पीपल्स पार्टी तो खैर नज़र ही नहीं आई इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के। वो भी इस्हाक डार साहब जो इस चीज़ के माहिर हैं कि ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से उन्होंने असूल पे या बेअसूली तरीके पे, मतलब बेअसूली तो इसलिए कि जो नून लीग करप्ट तरीन कहते रही पीपल्स पार्टी को, ये मैं बात भूलूंगा नहीं और ना आवाम को भूलने दूंगा। वो सिर्फ वजारत उज़्मा के लिए आज उसी पीपल्स पार्टी के तरले मिनते गले लगा के बैठी हुई है और बजट इजलास में भी आज वही तरले मिनते हमें देखने को मिला। उसमें जो है बड़ा एहसान किया बिलावल साहब ने और अपने कुछ लोगों को भेज दिया, कोई 3 4 5 लोगों को भेज दिया होगा। बजट जो है जनाब उसको ताजरों ने रिजेक्ट कर दिया है और आवाम जो है उसके आपके मैं सेंटीमेंट्स जो है कल तक सुनवाई दूंगा। अभी तो बजट आया है, इसमें पॉजिटिव बातें भी आपको बताए थे क्योंकि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए जब भी करना चाहिए। माहाना उजरत 32,000 कम अज़ कम माहाना उजरत जो होती है यानी मिनिमम सैलरी वो बढ़ा के 37,000 कर दी। सरकारी मुलाजिम तनख्वाहों में 25% इजाफा, ग्रेड 116 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा, सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस की तजवीज़, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 27% इजाफा, ये सब कुछ तो है। सोलर पैनल की दाम पर रियायत, ये सब तो आगे अच्छी बातें। लेकिन जो दो बहुत बड़े, मतलब अगर मैं पूरा अहाता ना भी करूँ इस बजट का इतने मुख्तसर टाइम में, जो दो बहुत बड़े काम हुकूमत ने किए जिससे डायरेक्ट आवाम हिट होगी, वो ये कि फ़ी लीटर पेट्रोल व डीजल पर लेवी 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ है। ऑलरेडी आप जानते हैं पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है और ये लेवी जो है इस पर 20 रुपये, और इसका लेवी का ताल्लुक जो है ना बैनुल अक़वामी रेट से है, ऑयल का क्या है, ना किसी और चीज़ से है। ये IMF के साथ जो आपके मुआहदे और शराइत है कि आपने हर 4 हफ्ते बाद कितना बढ़ाना है, ये उस चक्कर में है। दूसरा जो लोगों को हिट करेगा वो है सेल्स टैक्स की छूट और रियायती शरह इस्तशरा ख़त्म करने की, इस्तशरा जो ख़त्म करने की, मतलब जितनी चीज़ें अब तो आपको पता है अशाए खुर्दोश भी भारी होती हैं, ज़रूरी मुल्क है लेकिन यहाँ पे आटा भी हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, तो उससे बनी हुई चीज़ें जो हैं वो ख्वाह वो बिस्कुट हो या ख्वाह वो चाय हो, ख्वाह वो अचार हो, एक मिसाल है, ये सब सेल्स टैक्स की इन पर छूट ख़त्म हो गई है। ऑब्वियसली इनके रेट बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे। तो जितना भी रियल स्टेट सेक्टर जो है उन्होंने 15% टैक्स पे जो है वो रिजेक्ट कर दिया है इजाफे को। फेडरल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उनका सदर जो है उन्होंने कहा है कि जी बजट में कोई मुस्बत पेशरफ है ही नहीं, इंडस्ट्री को रिलीफ मिला ही नहीं, ताजरों और सरमायाकारों पर एतमाद इस हुकूमत का है ही नहीं। इसी तरह फैसलाबाद चैम्बर को आप देख लें, सभी ने कम बेश को रिजेक्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुश्किल मरले से इस हुकूमत ने बजट की स्पीच शुरू की है, आज कितना के मुश्किल और क्रेडिबल मरला होगा ये बजट मंजूर करवाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।